गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू को लेकर शेयर करना चाहता हूं कि इसमें अब क्या व्यू बन रहा है। एंड उसमें आप लोग को मैं मेरी ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग बताना चाहता हूं कि मैंने किस तरीके से ये व्यू को डेवलप किया और बनाया है उसके और आप इसमें आगे कैसे अपना व्यू बना सकते हैं आपके एनालिसिस से। जैसे कि आप जब जान सकते हो कि ये जो 10% का ऑलमोस्ट करेक्शंस आया था फोर्थ जून को, ये मैंने अपने टेलीग्राम कम्युनिटी में ना ऑलरेडी बोल चुका था कि ये करेक्शंस तो बनता है। तो ये जो करेक्शन आया था ये करेक्शन तो बनता है, ये मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी में। अब क्या हुआ गाइस कि यहाँ से जब प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाने की कोशिश की तो प्राइस ने यहाँ पे एक रैली बनाया, फिर एक बेस बनाया और एक फटाक से रैली बना दिया। फिर ये जो एक एरिया था यहाँ प्राइस ने थोड़ा सा हॉल्ट किया ये एरिया के पास में, और फिर प्राइस ने एक 23,400 का न्यू हाई बनाया इस वाले रेड कैंडल में। तो आपको दिख रहा होगा ये जो रेड कैंडल है ना, इसमें प्राइस ने 23,411, मैं आपको दिखाता हूँ कि हाई कहाँ पर दिखता है। यहाँ पर आप फोकस करना, यहाँ पर आपको हाई दिखेगा। जब मैं एरो यहाँ पे लाऊंगा तो 23,411 का मार्केट ने हाई लगाया। ओके, अब ये मार्केट ने क्या किया यहाँ से, अभी हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ से जब बाइंग प्रेशर आई मार्केट में तो ये मार्केट में हाई लगा। अब यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट ने निफ्टी में स्ट्रेंथ तो था नहीं। निफ्टी में स्ट्रेंथ क्यों नहीं था, उसके मल्टीपल रीजंस है कि वो बैंक निफ्टी को ना सिर्फ सपोर्ट किया जा रहा है। और स्ट्रेंथ क्यों नहीं था वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। आप अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि निफ्टी में लाइफ टाइम हाई लगा और उसके बाद निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है ऑलमोस्ट 23,000 टू 260 के आसपास। उसके नेक्स्ट डे भी उसके ऊपर ही आसपास क्लोज दिया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो वापस से क्लोज हाई किया 23,314 के आसपास, फिर वापस से हायर क्लोज किया 23,395, फिर हायर क्लोज किया 23,456, फिर हायर क्लोज किया 23,490 के आसपास। कल का सिर्फ एक ऐसा दिन था गाइस, कल का सिर्फ एक ऐसा दिन था जहाँ पे क्लोजिंग मार्केट की आप वापस से वही हाई के, जहाँ हाई आपको दिखा था वहीं आप वापस से देख सकते हो ये एरिया के आसपास कि जो कल की क्लोजिंग थी ना वो 23,516। तो इससे ये समझ में आता है कि मार्केट में जो कंटिन्यूसली क्लोजिंग हायर हाई 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 लग रही थी क्लोजिंग में, अब वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ खो दी है, बाइंग स्ट्रेंथ निफ्टी ने खो दी है। जब निफ्टी अपना ये एक रेंज बना रहा था ना, तो ये रेंज निफ्टी अब खो दी। अब इसका जैसे ही ब्रेकडाउन होता है तो निफ्टी में एक बड़ा मतलब एक करेक्शन अच्छे खासे थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग जैसा वो दिख सकता है निफ्टी में। ओके, और रही बात इसकी, मैं बताता हूँ आपके साथ में निफ्टी में करेक्शंस को लेकर। अब इसमें देखो क्या हुआ। अब मार्केट ना जब भी लाइफ टाइम हाई लगाती है, हमेशा इंडेक्स जब भी लाइफ टाइम हाई लगाती है ना, उसके बाद एक बड़ा फॉल आता है या प्रॉफिट बुकिंग आता है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे लाइफ टाइम हाई लगाया 27 मई को, फिर करेक्शन आया, फिर मार्केट इसके पहले भी जब भी लाइफ टाइम हाई लगा थी ये इसने इस वाले हाई को तोड़ा और नया लाइफ टाइम हाई क्रिएट किया। अब यहाँ से मार्केट में फॉलिंग आया। तो जब भी मार्केट लाइफ टाइम हाई लगाती है वहाँ पे फॉलिंग आया। बट ये जब मार्केट ने 10 जून को जब ये वाली कैंडल बनाई थी, ये 23,400 वाली फर्स्ट वाली रेड कैंडल, तब उसके बाद मार्केट ने ना इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग दिखाई नहीं। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि निफ्टी होल्ड करना चाहता है, क्योंकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ये सब अपने हाई पे पहुँचे नहीं है और कुछ सेक्टर्स भी अपने लाइफ टाइम हाई पे नहीं पहुँचे। तो उनको सपोर्ट करना, क्योंकि निफ्टी मार्केट को दर्शाता है इसीलिए वो उसको सपोर्ट कर रहा था। तो मार्केट रोज़ डेली बेसिस पे ना हायर हाई क्लोज दे रहा था, रोज़ हाई क्लोज, एक लेवल हाई क्लोज, एक लेवल हाई क्लोज। तो अब इसमें क्या व्यू बना सकते हैं, तो इसमें देखो बाइंग स्ट्रेंथ तो अब क्लियरली हो गया कि इसमें बाइंग स्ट्रेंथ पहले से भी नहीं था, जस्ट ये बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा था और उसके सपोर्ट की वजह से होल्ड कर रहा था। तो अभी भी इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। तो अब इसमें क्या हो सकता है गाइस, एक 23,200 का लेवल हमको बन के आ रहा है यहाँ पे। तो मैं ये लेवल को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, आप एक चीज़ समझना। जब प्राइस यहाँ पर डाउन साइड आई थी, डेली के डिमांड जोन से प्राइस ने रिएक्शन दिया था और यहीं से प्राइस ने एक न्यू लाइफ टाइम हाई क्रिएट किया था विच वॉज 23,400। तो जब इसने प्राइस ने न्यू लाइफ टाइम हाई क्रिएट किया ना, उसके बाद इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, जो कि नहीं आया। तो प्राइस में एक टाइम के लिए ना ये जो डोजी कैंडल आपको दिख रही है ना, यहाँ पे जो अपर इसकी लोअर विक दिख रही है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिख रहा है। रुको मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे आपको जो बाइंग प्रेशर दिख रहा है ये विक पे, तो ये विक पे एक्चुअली ये रेड कैंडल थी। जैसे अभी लाइव मार्केट में आपको ये रेड कैंडल दिख रही है ना,
ये जो रेड कैंडल आपको लाइव मार्केट में दिख रही है, कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बनी हुई थी। बट हालांकि मार्केट में एक बाइंग स्ट्रेंथ यहाँ से दिखने मिला कि इसके बाद मार्केट ने रोज़ एक हायर क्लोज देख के एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया, जो कि ये है। ठीक है, ये नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया मार्केट में, और इधर से अपने को बाइंग स्ट्रेंथ ये मालूम पड़ा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा गेम एरिया है कि जहाँ से प्राइस में रिवर्सल आया है, भले होल्ड कर करके आया बट प्राइस में रिवर्सल आया है। इसीलिए 23,200 के नीचे अगर जाती है तब एक हमें पुट साइड का कन्फर्मेशन, शॉर्ट साइड का कन्फर्मेशन मिल सकता है। वो भी कहाँ तक के लिए मिल सकता है, अगर बॉडी टू वीक मार्किंग किया है डिमांड तो 22,900, नहीं तो आपको 22,821 820 का एरिया आपको दिख सकता है, जहाँ से मार्केट एक बार यहाँ से फिर मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे थोड़ा रिस्पेक्ट करेगी, फिर मार्केट नीचे आती है और कुछ इस एरिया से मार्केट का अपसाइड मूव आपको दिखाएगी। बट ये अपसाइड मूव भी मार्केट में ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं करेगा। उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो चलो अब तो आपको मैंने निफ्टी का क्लियरली भी बता दिया। अब बैंक निफ्टी में समझते कि वो सस्टेन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो निफ्टी में तो एक एरिया है बट बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा एरिया नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एक ऐसा एरिया नहीं है जिसके कारण मैं बोल सकूँ कि बैंक निफ्टी सस्टेन करे। रुको आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, ये पूरा ना गार्बेज एरिया है, यहाँ पे कुछ अच्छी बाइंग नहीं है, कहीं भी कोई भी एक एरिया पे पोटेंशियल बाइंग दिखी नहीं कि जहाँ से बाइंग, क्योंकि ये अपने लाइफ टाइम हाई तक पहुँचाने था जिसको पहुँचाने का काम निफ्टी ने किया। ठीक है, अब यहाँ से बाइंग दिखी नहीं है इसके अंदर, जिसके कारण ये इशू चल रहा है। निफ्टी में बाइंग स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है अपने को। ओके, तो ये बाइंग स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। तो अब इसमें क्या हो गया ना, बैंक निफ्टी को भी आप देखोगे ना, ये भी इंडेक्स जो है ना किस तरीके से काम करती है। इसमें भी जब भी लाइफ टाइम हाई लगता है ना, जैसे ये लाइफ टाइम हाई लगा इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग आया। चलो आप लोग बोलोगे कि सर ये तो 4 जून का इमोशनल सेंटीमेंट है इसके लिए, बट इसके पहले भी आप देख लो, इसके पहले भी ना ये लाइफ टाइम हाई लगा था, ये प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था, इसको ब्रेक किया इस वाले इसने रैली ने, और यहाँ पे लाइफ टाइम हाई लगाया, और फिर यहाँ पे प्राइस 2 दिन होल्ड करती है, और फिर उसके बाद देखो किस तरीके से करेक्शन आता है। तो जब भी इंडेक्स में सेक्टर्स में हाई लगता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। तो अब हालांकि इसमें हाई लग चुका है, कल ही इसने हाई बनाया था 51,900 के आसपास, 957। तो अब वहाँ से मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ। अब यहाँ से अब मार्केट क्या करेगी, एक ही दिन में नीचे नहीं आएगी। अभी आपको लाइव में रेड कैंडल दिख रहा है, ये आप मार्केट क्लोज होते होते आप देखोगे कि इसमें भी ना कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ऐसी वीक ऐसी चोच जो दिख रही ना वीक की, इसमें भी कुछ इस तरीके से ना बन जाएगा कैंडल। ये भले आपको ऐसा दिख रहा है बट इसमें भी एक रेड कैंडल जो इतनी नीचे दिख रही है उसके ऊपर भी बाइंग प्रेशर आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक तो ये दिख रहा है ना, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आज के दिन इसके अंदर एरिया में। तो अब कैसा होगा कि मार्केट जब अब इसमें क्या करना, मार्केट रिटेलर्स को पार्टिसिपेट कराना चाहती है। तो मार्केट ने आज गैप अप ओपन तो कर दिया, बट इसमें रिटेलर्स पार्टिसिपेट कब करेंगे, जब उनको एक ट्रस्ट होगा कि हाँ अब यहाँ से वापस से और ऊपर जा सकता है मार्केट। तो इसके लिए मार्केट क्या करेगी, अब सेकेंड हाफ में थोड़ा सा और ऊपर को इसको लेके जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको। अब इसके बाद फिर कल भी मार्केट साइडवेज जैसा मूव करेगी, बॉटम का मूव देगी, फिर बॉटम से टॉप का देगी, टॉप से बॉटम का। क्योंकि देखो रिटेलर का माइंडसेट समझो, रिटेलर्स को लगता है कि अब यहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ अच्छा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को ना सेल करना होता है, उनको सेल ऑर्डर्स होते हैं, जो उनके सेल ऑर्डर्स तभी ट्रिगर होंगे जब हम रिटेलर्स नॉर्मल जिन माइंडसेट वाले जब वहाँ पे बाय करेंगे। तो इतने महंगे पे कभी भी इंस्टीट्यूशन चाहेगा ही नहीं कि वो यहाँ पे बाय करे। तो यहाँ पे रिटेलर्स को पार्टिसिपेट कराने के लिए कुछ अच्छे न्यूज़ दिखाए जाएंगे या पॉजिटिविटी स्ट्रेंथ दिखाई जाएगी उनको मार्केट में। और यहाँ पे 1-2-3 जैसे ये आप कैंडल्स देखें ना छोटे छोटे, ऐसे 1-2 दिन कैंडल्स यहाँ पे बनेंगे थर्सडे, आज थर्सडे और फ्राइडे, फिर मंडे को आप एक करेक्शन देख सकते हो। तो मैं इसमें बोल रहा हूँ आपको 700 to 800 पॉइंट का इसमें भी डाउनफॉल हम देख सकते हैं, 800 से 900 पॉइंट्स के बैंक निफ्टी में। और इसमें भी सस्टेन करने के लिए कुछ नहीं है। तो मार्केट में ना सस्टेन करने के लिए अभी कुछ इतना स्ट्रेंथ बचा नहीं। क्यों नहीं बचा, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ HDFC बैंक को। तो HDFC बैंक भी ना आपने देखो वीकली के सप्लाई जोन में था, प्लस ये वो एक डेली का एरिया है, ये वाला जो डेली का एरिया है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है।
मैं मोबाइल से कर रहा हूँ गाइस, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है। इसके लिए प्रॉपर डेस्कटॉप चाहिए रहता है। ऑफिस टाइम निकल रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको सब बता रहा हूँ पहले ही साइड में रुक के। ये जो दिल्ली का एरिया है ना, इसके टॉप पर जाती है। और ये दिल्ली के एरिया में देखो क्या हुआ, यहाँ से प्राइस है ना धड़ाम ऐसी गिरी थी, मतलब क्या लेवल का प्रेशर था। यानी कि एक बार के लिए ट्रेंड अप हो गया था, बट अप को ट्रेंड नीचे कर ले आना ये सिर्फ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में दम होता है। अब क्या हो गया, प्राइस यहीं से ना रिएक्ट कर रही। कल यहीं पे हमने फ्यूचर को शॉर्ट किया है, यहाँ पे इस एरिया पे हमने फ्यूचर को शॉर्ट किया हुआ है यहाँ पे। अब ये एक कंफर्मेशन है हाईएस्ट वेटेज स्टॉक का, ठीक है, जो कि खुद अपने इसमें सेलिंग एरिया में है। प्लस आप आईसीआईसीआई बैंक को देखो, वो भी अपने डेली के सेलिंग एरिया से नीचे आती है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो कि ऑलरेडी वही एरिया बना हुआ था, डेली के एरिया से नीचे आती है। तो आप इससे क्लियरली समझ सकते हो कि मार्केट में ट्रैप जो है वो अभी बिल्ड होगा, लोगों को पता नहीं चलेगा बट वो बिल्ड हो जाएगा। लोगों को पॉजिटिविटी दिखाएंगे, लोग अपनी कॉल की पोजीशन बनाएंगे थर्सडे फ्राइडे में, क्योंकि ये तो फर्स्ट हाफ मूव है ना, इसमें तो कुछ लेना देना ही नहीं है। जो सेकंड हाफ मूव आएगा ना, उसमें आप देखना कि कैसे उसमें पॉजिटिविटी स्ट्रेंथ दिखाती है मार्केट, और वहाँ पे लोग अपनी पोजीशंस बनाते हैं। थर्सडे फ्राइडे को पोजीशंस बनाएंगे और मंडे को आप एक अच्छा डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये मेरी एनालिसिस प्रेजेंट करती है कि अच्छा, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि क्रैश हो जाएगा, बट ये है कि हाँ, जो इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग्स वाले जो होते हैं ना, उनके लिए अलर्ट है कि वो अपनी पोजीशन को संभल के चले, बिकॉज क्विक मूव होता है ये सब मूव मिस कर दिया, गलत डायरेक्शंस कर दिए, उनको अच्छा लगा और वो डायरेक्शन में चले गए, तो आप पक्का आपको लॉस हो सकता है। तो आपको अगर ये एनालिसिस अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ आप ये आगे शेयर कीजिए, फ्रेंड से शेयर कीजिए। इसी तरह की लर्निंग्स हम अपने टेलीग्राम कम्युनिटी में भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आप उस कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो गाइस। आपको मैं एक झलक दिखा सकता हूँ कि टेलीग्राम में हम कैसे अपने लोगों को गाइड करते हैं।